जोहार इन शोभाहान दा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पिया गाती को तीना कार्यक्रम रे आबू दोबन चला लगी संथाल परगना दुमका जिला ते और ओंडे बुन नेला जे ची लिका वन विभाग से खन हुयो कान एमा लिकान कार्यक्रम माध्यम होते थे दुमका जिला रेन हर तीना लाभ को नामे कना उना बाबत ते बुन बढ़ाया दिला तोबे गाती को नुआ बाबत ते आर हो बढ़ाए जोंग लगी जिला वन पदाधिकारी सावते बुन गालमरावा आर नुआ बाबत ते बुन बढ़ाए जोंगा। संथाल परगना झारखंड का एक महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्र है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता, वन संपदा और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र की आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र का गहरा संबंध वनों से है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। अगर हम संथाल की बात करते हैं तो ऐसे तो पूरा झारखंड वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। संथाल की बात करते हैं तो संथाल भी वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में वन विभाग के द्वारा किस तरीके से यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और संथाल कृषि प्रधान प्रमंडल है तो किस तरीके से कृषि कार्य में वन विभाग के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, इन सारे विषयों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जिला वन पदाधिकारी हैं। देखिए, दुमका वन प्रमंडल में बहुत तरीके के काम हो रहे हैं ताकि जो पानी है उसको बचाया जा सके। आज हम आपको एक जल छाजन योजना जो दुमका वन प्रमंडल के द्वारा की जा रही है सरैयाहाट प्रखंड में, उसके विषय में बताते हैं कि वहाँ पर कैसे हम लोगों के द्वारा बहुत सारे तरीकों का उपयोग करके कैसे वहाँ पर सिंचाई को बेहतर किया गया है, पानी को रोकने की, उसी ज़मीन में सोखने की कोशिश की गई है। तालाब एक तरीका है पानी को रोकने का, उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जो वहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किए। जैसे वो बंजर इलाका था, थोड़ा वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, तो सबसे पहले हम लोगों ने टीसीबी का काम किया, ट्रेंच कम बंडिंग का, जिसे आप मेड़बंदी भी कह सकते हैं। जैसा आप पहाड़ी इलाकों में देखते हैं खेतों के चारों तरफ हल्का हल्का मेड़ की बांधी जाती है। उसके बाद जो पानी बचा वो हमने फील्ड बंडिंग के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। उसके बाद भी जो पानी बचकर बहने का प्रयास कर रहा था उसको हमने वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच वैट के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। तो इस तरह से जो पानी ऊपर से बहकर आया वो नदी नाले में ना जाए, हमारी ही ज़मीन में जाए और वहाँ की जो उजाड़ता है उसको समाप्त करे, इसका ही पूरा प्रयास था। वन संरक्षण, वृक्षारोपण, वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। वाटर टेबल के विषय में बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। कुछ दिन पहले ही 2 साल पूर्व मैंने दो गाँव का वहाँ पर ग्राउंड वाटर की नापी करवाई थी और अभी 2 साल बाद जिन गाँव में ये सब काम हुए हैं, टीसीबी, वैट, फील्ड बंडिंग, उनका फिर से नापी किया गया तो कई गाँव में 1 से 2 फीट ग्राउंड वाटर रिचार्ज अधिक पाया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हो सकता है कि कई जगह बहुत ज़्यादा हो, पर वहाँ के लोगों के लिए ये 1 फीट भी बहुत मायने रखता है। ड्रम चेक डैम एक चेक डैम का प्रकार है। चेक डैम भी पानी को रोकने के लिए ही बनाए जाते हैं और उससे किसानों को लाभ ये रहता है कि उनको हर समय एक प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता रहती है जिससे वो अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। ड्रम चेक डैम उसी चेक डैम का एक प्रकार है। पुराने ज़माने में जब लोगों के पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे तो गांव में ड्रम्स का उपयोग करके वो लोग सिर्फ ड्रम्स लगा देते थे ताकि वो पानी रुके और मिट्टी वहीं बैठ जाए। तो वो उसी सिद्धांत को हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया और उसको बनवाया। जी, इसमें 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब हम वन क्षेत्र के अंदर कोई तालाब या कोई चेक डैम बनाते हैं तो वहाँ का जो पानी है वो वन्य प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। वन्य प्राणी अगर उनको पानी मिल जाता है तो वो शहरी क्षेत्र में नहीं आते, जिससे जो शहरी क्षेत्र के गांव के किसान हैं उनको कोई हानि नहीं होती। दूसरा जो आपका प्रश्न रहा कि इससे किस तरह के रोज़गार उत्पन्न होते हैं, तो बहुत तरह के आप सब्जी लोग बेचते हैं, मछली उसी पानी में आपको मिल जाती है, उसी में गांव के कई लोगों को अपने दूसरे खेतों के लिए पानी मिल जाता है, तो वो एक तरह से सदाबहार खेती कर सकते हैं। तो उसका सिर्फ एक काम नहीं, वो अपने गाय गोरू को पानी पिलाने भी लाते हैं, तो उनका जो आने जाने का समय है, अगर वही पानी उनको बहुत दूर मिलता है तो गाय गोरू को ले के जाना, उसको लेकर आने में उनका बहुत समय नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये एक होलिस्टिक काम करता है। इन योजनाओं की वास्तविक स्थिति और उद्देश्य को समझने के लिए
हमने देवघर जिला वन पदाधिकारी से विशेष वार्ता में उन्होंने कई योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने बताया किस तरह संथाल क्षेत्र में वन विभाग की योजनाएं न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयास इतना ही है कि कई बार महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाती, उनके बच्चे हैं, खाना बनाना है, भांति भांति के उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे कौन से रोजगार हैं जो उनके घर तक लाए जा सकते हैं। वहाँ पर और भी कई ट्रेनिंग्स कराई गई, उसमें से सिलाई है, मशरूम पालन है, मशरूम को कल्टीवेट करना, और आपके बकरियां भी दी गई हैं। तो भांति भांति की ऐसी चीज़ें जिसमें महिलाओं को अधिक संख्या में जोड़ा जा सके और उनका एक हर समय वो किसी न किसी रोजगार में जुड़ी रहें, यही हम लोगों का हमेशा से ध्येय रहा है। यहाँ पर दो चीज़ों एक भिन्नता की बात है, एक है जंगली जीव और एक है हमारे गाय, बकरी, भैंस। तो उनके लिए भी फॉडर समाप्त हो जाता है। बंजर ज़मीन पर उनको अगर घास नहीं मिलती है तो उनको बहुत समस्या आती है। और अगर वो अब जब बंजर ज़मीन पर ये टीसीबी, वैट, ये सभी जो भी हम लोगों ने काम किया, उसके बाद वहाँ पर घास है, वहाँ पर बहुत भांति भांति के छोटे मोटे पौधे भी आ जाते हैं, जिससे उनका दैनिक आहार हो जाता है और जो कि पौष्टिक भी होता है। देखिए, फ्लोरा और फौना ये प्रकृति की दी हुई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी भी तरह का मानविक इंटरवेंशन बेहतर साबित नहीं होता। तो हम लोगों का वन विभाग का यही प्रयास रहता है, अगर जंगली जीव जंगल में हैं तो उनको पानी मिल जाए। उनके लिए हम लोग ऐसा वृक्षारोपण करते हैं जिससे उनको फल फूल मिल जाएं और वो जंगल में अपने जो उनका हैबिटाट है उसी में रहें। और अगर वो बाहर निकल आते हैं तो उनको सुरक्षित उनके जंगल तक, उनके हैबिटाट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। जैसा कि आपने कोरोना में भी देखा होगा, जब सभी मनुष्य अपने घरों में रहने लगे तो जंगली जानवर सड़कों पर आने लगे। तो मेरा, विभाग का, सरकार का, सबका यही प्रयास रहता है कि हम लोग वन्य प्राणियों के जीवन में कम से कम दखलंदाजी करें और जो भी अगर जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो जैसे पानी, भोजन, वो हम उन तक पहुंचाएं ताकि उनकी समस्या का निवारण भी हो सके। जिला वन पदाधिकारी से हुई बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि यदि इन योजनाओं में जन सहभागिता को और मजबूत किया जाए तो संथाल परगना को एक हरित और समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसमें पिछले वर्ष हम लोगों के द्वारा और भी कई जिलों के द्वारा महुआ चुनने के लिए नेट का प्रयोग करवाया गया था। हम लोगों ने ग्रामीणों के बीच में वो नेट बांटा ताकि आप उसको पेड़ के नीचे बांध दीजिए, उसकी ट्रेनिंग भी दी गई ताकि महुआ वहीं पर गिर जाए और आप उसको कलेक्ट करके लेके जा सकें। अब आती है इसमें बात, एक बहुत अच्छी बात है कि काठीकुंड गोपीकांदन में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों ने ये स्वयं से तय किया कि अब हम महुआ चुनने के लिए पेड़ों में आग नहीं लगाएंगे। दूसरा एक अभियान झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, बिरसा हरित चेतना अभियान, जिसमें हमारे जो प्रशिक्षुगण हैं वो जाते हैं गांव-गांव में, आग लगाने से संबंधी सभी समस्याओं को ग्रामीणों को समझाते हैं। उससे भी बहुत जागरूकता लोगों के बीच में आई है। तो जी, उनका जीविकोपार्जन साल पत्तल, मशरूम, इसी सब चीज़ों पर आधारित है। तो हमारा प्रयास है कि उनको साल पत्तल की मशीन हम लोगों ने कई जगह प्रोवाइड की है। कई जगह हमने उनको जो IFR इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, वो प्रोवाइड किए हैं। और समय समय पर जब उनको हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम उनको सहयोग करते हैं। बस यही प्रयास करिए कि जो आज हवा आप ले रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, कल आपके बच्चों के लिए भी उपलब्ध रहे, तो उसका उतना ही उपयोग करें जितना आपके लिए आवश्यक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी का नल हम लोग खुला छोड़ देते हैं, बेवजह जानवर को मारते हैं। कई बार हम लोग घर बाहर के पेड़ को ऐसे ही काट देते हैं कि ये हमारी ज़मीन पर है, हम काट देते हैं। तो आपके छोटे छोटे सबके कलेक्टिव एक्शन से ही हम लोग दुमका का, राज्य का, देश का विकास कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा रख सकते हैं।
गाती को नीतो बु नेल केदा जे चेक लिका दुमका जिला रे वन विभाग से खन हुयुक कान आयमा लिकान कमी को बाबत ते बुन बड़ाई किदा जे चेक लिका ओंडे दो विकास रिया कमी को हुयुक कना आर नुआ बाबत ते आर हो बुन बड़ाई किदा जिला वन पदाधिकारी सावते गालमराव करते उनका लिका के गाती को नीतो बुन चला आ देवघर जिला रिया नवाडी आतू रे आर ओंडे बुन न्यायला जे चेक लिका नव भारत जागृति केंद्र माध्यम होते ते उना आतू रे बिनाव कान दुड़ू जाएगा ओका दो बैठकी जगह बुन मेता कना उना बिनाव कना उना होते ते हर को तिना को लाभ को नामे कना दिला तबे बुन चला आ नवाडी आतू रे आ नुआ बाबते बुन बढ़ाई जाऊंगा। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ग्रामीणों को एक ऐसी जगह की आवश्यकता रहती है जहां वे सामूहिक रूप से बैठकर सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा कर सकें। इसी आवश्यकता को समझते हुए नव भारत जागृति केंद्र ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, गांव में बैठक शेड का निर्माण करवाने का काम किया है। इसी कड़ी में देवघर जिला के नवाडी गांव में नव भारत जागृति केंद्र के द्वारा बैठक शेड का निर्माण कराया गया है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज देवघर जिला आ पहुंचे हैं। यहाँ पर एक गांव है नवाडी, जहां पर नव भारत जागृति केंद्र के सहयोग से बैठक शेड का निर्माण किया गया है। इस बैठक शेड से ग्रामीण काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। वे यहाँ पर बैठकर कृषि से संबंधित बातचीत तो करते ही हैं और भी कई लाभ इन लोग प्राप्त करते हैं। तो आइए इसी सिलसिले में यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। मेरे ग्राम वासियों को सबसे पहले यही फायदा हो रहा है कि इस गांव में सरकारी भवन एक भी नहीं था। जब इस संस्थान SBI केंद्र जब यहाँ लॉन्च किया तो सबसे पहली मांग हम लोग यही रखे गांव से कि हम लोगों का बैठक का स्थान एगो सार्वजनिक बैठक का स्थान बना दिया जाए। तो इस कमेटी प्लेटफॉर्म यहाँ एक ज़मीनदाता जो है वो ज़मीन दान दिए, जो कि इस प्लेटफॉर्म भव्य प्लेटफॉर्म कहिए हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी है कि ये इतने बड़ा बना है, तो बहुत हम लोगों को अभी अच्छा लग रहा है। हर प्रकार का यहाँ मीटिंग होता है, चाहे वो महिला ग्रुप की महिला सब आकर के मीटिंग करे, चाहे ब्लॉक का कोई मने काम हो, ग्राम सभा हो, मुखिया का भी कोई काम हो, योजना का स्थल चयन करना हो, तो सारी मीटिंग यहीं पे होता है। गांव में कोई प्रकार का झगड़ा झंझट भी होता था तो यहाँ पंचायती इसी जगह पर होता है, क्योंकि यहाँ धूप का प्लेटफॉर्म जो बना है सो वो थी अल्वेस्टर का छायादार बना है और भव्य यहाँ छाया रहता है। यही सब बुनियादी सुविधा यहाँ मिल रहा है सबको। हाँ, मीटिंग यहीं पे करते हैं। बैंक से हम जुड़े हुए हैं। हमको कृषक मित्र के नाते VCO साहब यहाँ बैंक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से सब किसानों को प्रेरित करके लोन दिलाना, लोन वसूली करवाना, मैंने समय समय पर बैंक का जो कार्य वो होता है, किसानों को ले जा करके हम बैंक से सारा काम करवाते हैं। हाँ, मेरा काम बहुत आसान हो गया कि यहाँ हम लोग यदि ब्लॉक से कोई मीटिंग होता है तो हम लोग आकर के बुला करके किसान को करवाते हैं। बैठक शेड केवल एक ढांचा नहीं है, ये ग्रामीण समाज के लिए संवाद, समन्वय और सामूहिक निर्णय का एक मजबूत माध्यम बन गया है। इससे पहले ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे या किसी पेड़ की छांव में बैठकर अपनी बैठकें करनी पड़ती हैं। वर्षा, गर्मी या अन्य प्राकृतिक बाधाएं इन बैठकों को प्रभावित करती रहती हैं। मेरा नाम भागीरथ प्रसाद यादव है। हम किसान हैं और ये नव भारत केंद्र जो है जब हमारे गांव में जुड़े हुए हैं तो बहुत सुविधा मिले हैं। मोटर भी मिला है, कंप्यूटर की भी सुविधा था, वो टीचर का भी सुविधा था, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई करते थे। उसके बाद ये जो मीटिंग वाला जो सेट बना है बहुत, ये काली मंडा मेरा गांव का है, दुबे मंडा है। ये पानी बरसात यदि आता था तो बहुत दिक्कत हो जाता था लेडीज़ लोग को, हम ही लोग को, सबको बहुत दिक्कत हो जाता था। और ये जो बन गया इतना सुविधा हो गया कि ये कम से कम काली मंडा का पूजा पाठ करते थे तो हम लोग यहाँ पर आके ठहरते हैं यदि पानी वर्षा होता है तो। इसमें तो बहुत हम लोग को लाभदायक बन गया है। यही मंडप में आदमी पूरा गांव का पूजा वगैरह में सब आता है। जैसे बारिश होता है तो उस टाइम में यहाँ सुविधा होता है सर। उसके बाद और हर एक चीज़ का हम लोगों को यहाँ सुविधा, हाँ पंचायती उनचायती सब, हाँ वो सब भी यहाँ होता है सर।
पहले इसे जहाँ मन तहाँ घास फूस इधर उधर कर लेते थे, और जब ये बन गया तो सब सारा चीज़ यहीं हो रहा है सर। हाँ, सरकार का योजना तो बहुत सारा चल रहा है, तो सर सब चीज़ का मोटर वगैरह सब कुछ हम लोग को मिला है सर। कुआं वगैरह सब कुछ मरम्मती हुआ है सर इस कंपनी के अच्छी से। मेरा नाम है रीना देवी, गांव का नाम है नवाडी, कोरीडी पोस्ट है, इंद्री गादर पंचायत है, जसीडी थाना पर। हाँ, तो हम लोग 10 रुपया जो बचत करते हैं ग्रुप में, आपका ग्रुप का नाम है चमेली आजीविका सखी मंडल, तो हम लोग 10 महिला है उसमें। तो बरसात में कुछ भी दिक्कत होता है, ठंडा में होता है, तो इसी पर में हम लोग बैठक करके बचत करता है 10 रुपया। लोन भी लेते हैं, उस भी बैठक करता है, फिर भी सबको 10 महिला को समझाते हैं कि इस तरह लोन लीजिए, इस तरह बैंक में चुकाइए, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग 3 लाख का कारोबार किए थे, फिर भी ग्राम संगठन से कारोबार किए थे, उसमें हम लोग चुकाए, फिर भी 3 लाख के लोन लिए थे ग्रामीण बैंक से, उस भी चुका रहे हैं हम लोग। देखिए ठेकेदारी का उसमें पूंजी लगाए हैं हम लोग, बांस पटरा इसी में खरीदें। तो हम लोग अभी चमेली ग्रुप से चल रहा था, तब लोग जैसे हम लोग कुछ भी होता है धंधा, हम लोग कहते हैं कि किसी का घर में बैठक नहीं करते हैं, चलिए जब लोग वहाँ काली मंडा दुबे मंडा है, किसी को प्रकार के बात होता है तो हम लोग वहीं पर बोलेंगे, दिक्कत कुछ भी होगा तो हम लोग यही सब बातचीत करता है। को भी है समझता वाला बैठक मीटिंग करता है, जब भी बुलाते हैं तब भी हम लोग आते हैं, सुन बुझ के जाते हैं। तो हम लोग ये बैठक यहाँ जब चौतरा बन गए तो बहुत अच्छा है, कुछ भी बात होता है यही पर हम लोग उच्च करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी शेड के निर्माण से ऐसी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। इस पहल से गांव में सामाजिक एकता बढ़ी है और ग्रामीणों में सक्रिय भागीदारी की भावना जागृत हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक छोटा सा बुनियादी ढांचा भी अगर सही सोच के साथ स्थापित किया जाए तो वो गांव के समग्र विकास का आधार बन सकता है। हम लोग इस पहले यहाँ पे नहीं था कुछ, तो मतलब बैठक उठक करने में जैसे कि धूप हो जाता था और अधिक दीदी होने के कारण किसी के घर या आंगन में बैठक करने में मतलब सुविधा नहीं होता था। और जब ये बना तो हम लोग को धूप से भी बचने, धूप में नहीं बैठने पड़ता है। फिर यहाँ पे आके हम लोग बैठक करते हैं, जैसे साप्ताहिक बैठक होता है और ग्राम संगठन का बैठक जैसे EC1 EC2 होता है, कभी कभी यहाँ पे आम सभा का भी बैठक होता है। इस छत बारिश हो या धूप से बचने के लिए हम लोग को यहाँ पे सुविधा दिया है संस्था से जी। कभी कभी हम लोग जैसे अचानक मतलब कहीं धूप में सूखने के लिए कुछ अनाज दिए हुए हैं, तो अचानक से अगर बारिश वगैरह आ गया तो हम लोग यहाँ पे लाके उसको सूखा या फिर बचाव कर सकते हैं जी। बहुत फ़ायदा हुआ है ये बनने से। हाँ, जैसे कृषि जैसे आते हैं भैया लोग, कोई सर लोग बाहर से आते हैं, तो हम लोग अगर बैठक के लिए कोई आयोजन होता है तो यहीं पे बुलाते हैं, क्योंकि ये बनने के बाद सब कोई को पता चल गया है कि नहीं यहाँ पे बैठकी होता है, यहाँ पे बनाया गया है। आम सभा यहीं पे होता है, पहले दूसरे जगह होता था, लेकिन जब से यहाँ पे बना हुआ है कोई भी आम सभा है तो यहाँ पे होता है। सर जब 2017 में हम ज्वाइन किए थे इस गांव में और पहला प्रारंभिक काम स्टार्ट हुआ था, उस वक्त इस गांव में हम हर एक घर में जाते थे, प्रत्येक घर में दरवाजे में महिला और पुरुष से मिलते थे। उसमें लोग कतराते थे दूसरे के दरवाजे में बैठक करने के लिए, तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक हेड था, उस हेड से इस गांव में हम लोग एक मीटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए ग्राम प्रधान से बैठक किए। ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर और पूरे गांव वाला मिल के 3 जगह का प्रस्ताव आया ज़मीन का, उसमें 2 जगह नहीं बन पाया, लास्ट जगह में ये बना और इसमें सबका सहमति हुआ इस कारण से कि यहाँ पर 2 एक दुबे बाबा है और एक काली मंडा है, तो इसमें लोग वार्षिक फंक्शन हो तो उसमें भी इस जगह लोग बैठते हैं। शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तब भी यहाँ लोग पूरे गांव का आते हैं, क्योंकि जितना भी गांव में शादी होता है तो देवी मंडप और दुबे बाबा के यहाँ काली मंडा में आना जरूरी है, और जो भी यहाँ पर कुछ पूजा पाठ होता है तो इसी पे बैठक होता है। नव भारत जागृति केंद्र की ये पहल न केवल देवघर बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस संस्था ने ये सिद्ध किया है कि विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से की साझेदारी से ही संभव होता है। बैठक शेड का निर्माण ग्रामीण समाज के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है। ये न केवल एक संरचना है बल्कि संवाद, समर्पण और सहयोग का प्रतीक बन चुका है। अगर पूजा का
यज्ञ भी अगर होता है तो इसी मीटिंग में होता है। और गांव में जितने लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, पंचायती के आधार से अगर उसका निराकरण अगर होता है तो वार्ड मेंबर, मुखिया और इसी गांव में, इसी पंचायत में यहाँ पर बैठते हैं इस मीटिंग प्लेटफॉर्म में और यही चर्चा होता है। और अब लोगों का तो एक सोच भी बन गया है कि अब मीटिंग में रखने का जगह तो बस एक ही जगह है नावाडी के अंदर, वो मीटिंग प्लेटफॉर्म है, वो है ये नावाडी का। अब महिलाओं का जो एसएचजी महिला है उसका ये लाभान्वित इस चीज़ से होते हैं कि यहाँ पर वो लोग का वीकली मीटिंग, मासिक मीटिंग और वार्षिक मीटिंग और जो ट्रेनिंग होता है वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। गांव में जो लोग का शादी विवाह का जो एक पक्ष दो पक्ष का बात होता है, विवाद हो जाता है उसमें किसी बात को लेके, तो उसका सुलझन भी यहाँ पर बैठ के ही होता है। हाँ, गांव में इस मीटिंग के ऊपर ऐसा अब हो गया कि पहले मीटिंग बैठक नहीं होता था, और प्लेस बन जाने के कारण से अब किसी भी चीज़ को लोग यहाँ पर आके बात रखते हैं। यहाँ एक प्लेटफॉर्म ही बन गया है कि हम लोग को गवर्नमेंट का योजना से फ़ायदा लेना हो या SBI ग्राम सक्षम का या SBI ग्राम सेवा का कुछ सुविधा लेना हो तो हम लोग इसी मीटिंग प्लेटफॉर्म में ये उसका समस्या का समाधान करते। पहले इस गांव में एक दूसरे से लोग बैठ नहीं पाते थे, अब इस गांव में आपसी सहमति से सब बैठते हैं और सभी योजनाओं पर आपसी सहमति से चर्चा भी होता है। दोनों पक्ष, अगर दो पक्ष है तो दो पक्ष भी मिलकर चर्चा करते हैं। गाती को तीन कार्यक्रम रे अबू दबुन नेल केदा जे चेलिका दुमका जिला रे वन विभाग से खन हुयुक कान कार्यक्रम होते ते तीन लाभ दुमका जिला रेन हर को ᱧᱟᱢᱮ कना और उनका लिखा कि बुन नेल केदा जे चेलिका देवघर जिला रिया नवाडी आतु रे नव भारत जागृति केंद्र संस्थान माध्यम होते ते बिनाव कान बैठकी लगी उका जायगा को बिनाव कना और ओंडे सेड को बिनाव किदा उना होते ते उना आतु रेन हर तीन लाभ को ᱧᱟᱢᱮ कना उना हो बुन नेल किदा दिला तबे गाती को तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाई खोजो कना जोहार।